अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप और आपके प्यारे जहाँ भी रहें हमेशा खैरियत से रहें। तो आज का जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही दिलचस्प वाक़या है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वाक़या जनाब कुछ यूँ था कि एक बादशाह था, उसको बहुत अजीबो गरीब ख्वाब नज़र आया। तो उसने अपने वज़ीर को बुलाया, उसने कहा कि मैंने बहुत अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, तो तुम ऐसा करो कि हमारी सल्तनत में जितने भी मुअब्बरीन हैं ताबीर बताने वाले उनको मेरे दरबार में जमा करो। तो उसके हुक्म की तामील की गई। तो वज़ीर ने मनादी कराई कि जितने भी हमारे मुल्क में सल्तनत में ताबीर बताने वाले हैं वो सब बादशाह के दरबार में हाज़िर हों। तो जब सब मुअब्बरीन बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए तो बादशाह ने अपना ख्वाब उनको बयान किया। तो बादशाह कहता है कि मैं क्या देखता हूँ कि मेरी सल्तनत बिल्कुल अच्छे तरीके से जा रही है और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे दांत जो हैं वो यके बाद दीगरे एक एक कर कर गिरते जा रहे हैं, हत्ता कि मेरे मुंह में कोई भी दांत बाकी नहीं रहा। तो मैं ये ख्वाब देखकर बहुत परेशान हूँ कि इसकी ताबीर मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है। तो आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। तो जब बादशाह ने अपना ख्वाब उनको सुनाया तो जितने भी वो ताबीर बताने वाले थे उन्होंने एक एक करके बादशाह को अपनी जो उनका इल्म था उसके मुताबिक उस ख्वाब की ताबीर बताई। लेकिन बादशाह को उनके ख्वाब जो उन्होंने ताबीर बताई थी उनकी कुछ तसल्ली नहीं हो रही और उसकी परेशानी दूर नहीं हुई, वो वैसे ही परेशान था। तो उन सब में से दो आदमी ऐसे थे जो बादशाह को नजर आए, जो एक कोने में बैठे थे। उन्होंने बादशाह से कोई बात नहीं की और वो बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे। तो बादशाह ने उनको बुलाया और कहा कि तुम दोनों ने मुझसे कोई बात नहीं की और ना ही मेरे ख्वाब की ताबीर बताई है, तो तुम बताओ तुम्हारे ख्याल में इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। तो पहला जो बंदा था उसने बादशाह सलामत से कहा कि ए बादशाह सलामत, मैं आपका जो आपने मुझे ख्वाब सुनाया है बहुत परेशान हूँ और मुझे रंज और गम है कि मैं आपको इसकी ताबीर बताऊं, लेकिन हक तो बताना पड़ेगा। तो ये भी नहीं हो सकता कि मैं आपको हक ना बताऊं या इस ख्वाब की ताबीर सही ना बताऊं। तो इस ख्वाब की ताबीर ये है बादशाह सलामत कि आप जो है आपकी जितनी भी औलाद है वो आपकी आंखों के सामने यके बाद दीगरे आहिस्ता आहिस्ता मरते जाएंगे, हत्ता कि कोई भी आपके खानदान का शख्स बाकी नहीं बचेगा। तो जब आप इस तरह देखेंगे तो उनके गम की वजह से, दुख की वजह से आप भी जिंदा नहीं रहेंगे और आप भी मर जाएंगे। तो बादशाह को बहुत रंज और गम हुआ और वो बहुत गुस्से में हुआ और उसका जवाब सुनकर सीख पा हो गया। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इसको पकड़ो और जेल में डाल दो। तो जनाब वजीर ने हुक्म की तामील की, उसको पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। तो जब दूसरे इंसान की बारी आई ताबीर बताने वाले की, तो बादशाह ने कहा हाँ तुम्हारे ख्याल में इस ख्वाब की ताबीर क्या है, तुम मुझे बताओ। तो उसने कहा बादशाह सलामत, अल्लाह ताला ने आपको बहुत लंबी उम्र अता फरमाई है। तो आप जो है आपको अल्लाह ताला ने बहुत आपकी उम्र में बरकत अता फरमाई है। आप अपने ख़ानदान में से सबसे लंबी उम्र पाएंगे और आपकी औलाद और आपके ख़ानदान वाले भी यही चाहते हैं कि बादशाह सलामत आप हमसे ज़्यादा लंबी उम्र पाएं और वो भी आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। तो आप अपने ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। तो बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि तुमने मुझे बहुत अच्छी ताबीर बताई है और उसने वज़ीर को बुलाया और कहा कि इसको शाही जोड़े और हीरे जवाहरात से नवाजो और इसको ढेर सारा नाम दो। तो वज़ीर ने हुक्म की तामील की और उसको बहुत सारा इनाम दिया और वो चलता बना। लेकिन देखें, अगर आप गौर करें तो दोनों की ख्वाब की ताबीर एक ही थी, लेकिन सिर्फ अंदाज अपना अपना था। पहला जो मुअब्बर था उसने हिकमत के साथ ये बात बादशाह को नहीं बताई और उसने सीधा कह दिया
کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے ساری مر جائے گی اور بعد میں آپ بھی زندہ نہیں رہیں گے ان کے غم میں. لیکن دوسرے انسان نے حکمت سے کام لیا. اس نے کہا کہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ آپ لمبی عمر پائیں گے. تو سوچے کہ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، لیکن اس کے انداز میں حکمت تھی اور دانائی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو ذیت سے اور بادشاہ کی قید سے بچا لیا اور انعام کا مستحق بھی ٹھہرا. تو دیکھیں کبھی بھی آپ بولیں، دیکھیں زبان انسان کے کردار میں زبان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ بولیں ہمیشہ ناپ تول کے حکمت کے ساتھ بولیں. تو اگر آپ حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اپنی زبان کی وجہ سے شرمندگی یا گھاٹا نہیں اٹھانا پڑے گا. اگر آپ کو جناب یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.